आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। भैया, बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुरानी कहावत बिहार की सड़कों पर गूंज रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। और लग रहा है कि इस बार इस ठगी के चंगुल में खुद सुशासन बाबू फंस गए हैं। नीतीश जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान क्या किया, पूरे बिहार में खलबली मच गई। नीतीश कुमार के साथ जो बिहार में हुआ, इसका अंदाजा तो शायद खुद जेडीयू के झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं को भी नहीं था। चुनाव के टाइम से ही गली चौक चौराहों पर यह आम चर्चा थी कि बिहार चुनाव जीतने पर बीजेपी नीतीश कुमार को पहले तो मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन भी जाते हैं तो ज्यादा दिन तक वो इस कुर्सी पर रहेंगे नहीं। और अब वो बात सच हो गई है। आज खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और उनके नामांकन के मौके पर खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचे। और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं में गुस्सा जो है वो अपने उफान पर आ गया। जेडीयू दफ्तर के बाहर तोड़-फोड़ और जमकर हंगामा देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से यह फैसला वापस लेने तक की मांग कर डाली। और आज जेडीयू के दफ्तर के बाहर आप कह सकते हैं कि जमकर हंगामा देखने को मिला। हालांकि नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट करके ये बता दिया कि अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और राज्यसभा जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा उसके बाद ये कहा गया कि क्या ये नीतीश कुमार के अपने खुद के शब्द हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कॉपी पेस्ट कर दी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि देखिए, आज जेडीयू दफ्तर के बाहर जो तोड़फोड़ और हाय तौबा मची ना, वो बेवजह नहीं थी। कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि सुशासन बाबू ने नामांकन क्या भरा, बिहार की सत्ता की चाबी ही किसी और को सौंप दी जाएगी। वैसे तो ये चाबी शायद बहुत पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब कार्यकर्ताओं का डर, बेचैनी, चिंता साफ तौर पर देखने को मिली। वहीं आज तेजस्वी यादव ने भी मजे लेते हुए बीजेपी और जेडीयू पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को घोड़ी तो चढ़ाया, दुल्हा भी बना के, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि राज्य में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री हो जो दलितों या ओबीसी के लिए आवाज उठाए। बीजेपी बिहार में एक रबड़ स्टैंप मुख्यमंत्री चाहती है और तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू के साथ उनकी सहानुभूति है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से 26 साल पहले करीबन जब नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी ना, तब उनकी सरकार सिर्फ 7 दिन ही चल पाई थी और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि वो दिल्ली की राजनीति छोड़कर बिहार में ही खूंटा गाड़ लेंगे, यानी उनकी राजनीति का केंद्र बिहार ही रहेगा। लेकिन अब नीतीश कुमार जी का खूंटा उखड़ चुका है और वो बिहार की जनता को धन्यवाद करके खिसक लिए हैं। बिहार में 7 दिन सरकार चलाने के बाद जब 2005 में उन्होंने फिर से वापसी की थी, तो उस समय वो सिर्फ न मुख्यमंत्री बने बल्कि लंबे समय तक बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत नेता भी बन गए थे। उस दौर में उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चली, लेकिन जब 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया। और इसके बाद बिहार की राजनीति में कई बार गठबंधन बदले, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, और इसी वजह से उन्हें पलटीबाज या पलटू राम एक तरीके से कहा जाने लगा। और साथ ही में यह भी कहा गया कि अब तो नीतीश कुमार पलटी मार राजनीति करते हैं। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, तब उन्होंने कहा था कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं रहने वाले हैं। और मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी तमाम बार ऐसी बातें देखने को मिली जब वो अपनी बात से पलटते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति के अंदर एक बात आप देखिए, गौर करने वाले है कि गठबंधन किसी का भी रहा हो, कोई भी पार्टी के साथ वो गठबंधन करते नजर आए हों, लेकिन नीतीश कुमार के पास हमेशा सीएम की कुर्सी रही। और कहा गया कि बीजेपी के साथ जाने का भी उनका मुख्य मकसद यही था और नीतीश कुमार जो थे वो अपनी सीएम की कुर्सी बचाना चाहते थे, इसी वजह से वो बीजेपी के साथ भी नजर आए। लेकिन बिहार चुनावों से पहले कहा गया कि अब नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जब बिहार चुनाव हो जाएंगे तो नीतीश कुमार के पास ये कुर्सी भी नहीं रहने वाली और मुख्य धारा
की राजनीति से नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा, किनारे लगा दिया जाएगा और तमाम तरह की बातें कह दी जाएंगी। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 10वीं बार शपथ ली, लेकिन सिर्फ 4 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि बिहार की जनता ने 2 दशकों से ज्यादा समय तक उन पर भरोसा किया और उसी भरोसे के बल पर वो राज्य की सेवा कर रहे थे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि वो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बने, इसलिए इस बार वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि राजनीतिक हलकों में सवाल भी तेजी से उठने लगा कि जो नीतीश कुमार कुर्सी के लिए अपनी पार्टियां बदलते थे, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, उसके बाद कई बार वो कहते थे कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते थे। फिर उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि जो नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना प्यार करते थे, आज वो सिर्फ एक राज्यसभा की सीट के लिए अपने मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं या फिर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। यहां तक कि सवाल यह भी उठने लगा कि क्या ये उनका निजी फैसला था या फिर किसी के कहने पर, या फिर इसके पीछे बहुत सी ऐसी राजनीतिक चीजें थी जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से खेली जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार के लिए यह भी उठती है कि आखिर में उन्होंने इस बात की घोषणा की मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तो इस बात की घोषणा अपनी जनता के बीच में उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन ही क्यों की। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि यह भी कहा गया कि बीजेपी नेतृत्व, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति में भेजने की रणनीति बहुत पहले से बनाई जा रही थी। ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि राज्यसभा जाने का फैसला पूरी तरीके से व्यक्तिगत तो नहीं था नीतीश कुमार का, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनाई गई जिसका परिणाम यह हुआ कि आज नीतीश कुमार आते हैं और बताते हैं कि भैया हम राज्यसभा जाना चाहते थे, इस वजह से अब सीएम की कुर्सी जो है वो त्याग रहे हैं। देखिए, बिहार चुनावों के पहले से यह अनुमान लगाया गया था, बीजेपी एक समय के बाद मुख्यमंत्री पद अपने पास लेना चाहेगी और चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी की सीटें जदयू से ज्यादा थी, इसलिए यह चर्चा और तेज हो गई थी कि भविष्य में नेतृत्व बदल सकता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो बीजेपी के पाले में जा सकती है। हालांकि इतना जल्दी यह सब होगा, इसका अंदाजा शायद ही बहुत कम लोगों का था। और इसी के साथ एक और सवाल उठने लगा कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो बिहार में जदयू की राजनीति का भविष्य क्या होगा। कुछ समय से ये चर्चा भी चल रही थी कि उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं और पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के आरोप से बचते रहे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को भी कहा गया कि राजनीति से दूर रखा। निशांत कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी रुचि राजनीति में ज्यादा नहीं है, आध्यात्मिक जीवन वो ज्यादा जीते हैं और वो पब्लिकली भी बहुत कम बोलते हैं। और वहीं पप्पू यादव, उनका एक बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि एनडीए के सभी गैर भाजपा दलों से यह अपील है कि वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए। और उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार के हटने पर बिहार भाजपा के लिए चारागाह बन सकता है और ऐसा होने से रोका जाना चाहिए। अब जेडीयू के अंदर भी इस फैसले को लेकर अलग अलग राय मानी जा रही है। पार्टी में कुछ नेता ऐसे जिन्हें बीजेपी के करीब माना जाता है, जैसे संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी। वहीं कुछ नेता चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन पार्टी की स्थिति ऐसी थी कि अंतिम फैसला वही होना था जो नीतीश कुमार और गठबंधन नेतृत्व को तय था। यही कारण है कि जहां बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा 2-3 दिन पहले ही कर दी थी, वहीं जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम और नामांकन के आखिरी दिन सामने आते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पार्टी के अंदर काफी चर्चा और असमंजस की स्थिति रही, यानी जेडीयू पार्टी के अंदर भी भारी उथल पुथल रही है। वहीं अब जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद कई जो है बयान भी सामने आ रहे हैं। कई लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। जिस तरीके से नीतीश कुमार पर पहले लोगों ने विश्वास किया, नीतीश कुमार के चेहरे पर विश्वास किया, उन्हें वोट दिया, उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया, और अब कहीं ना कहीं बिहार की जनता के साथ ये ठगी हुई है। कुल मिलाकर देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने वाली रही। उन्होंने कई बार गठबंधन बदले लेकिन सत्ता में बने रहे, इसीलिए उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सर्वाइवर भी कहा जाता है। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका बदल सकती है और ये बदलाव उनकी रणनीति का हिस्सा है या राजनीतिक मजबूरी, इसका सही जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है और आने वाले महीनों में इसका असर दूर तक दिखाई देने वाला है। और
सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि आपको राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है कि बिहार चुनाव के परिणाम कुछ और होते। और सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी कई बार बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहां पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। वहीं एक और आज नजारा देखने को मिला। जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटेल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात पर फूट फूट कर रोने लगे। वो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। जी को राज्यसभा भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, ऐसे दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, अब लोग नहीं रह गए। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, और कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? वहीं आरजेडी के नेता मनोज झा, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शिंदे साहब के बाद महाराष्ट्र के मॉडल के बाद काफी बदलाव किए और बिहार में भी उन्होंने इसी मॉडल पर काम किया। मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। आपके इस ट्वीट के का जिसका आपने उदाहरण दिया, तमाम बातें अपनी जगह, ये नीतीश जी की लैंग्वेज नहीं है। विरोध और समर्थन दोनों में उनके साथ रहे। ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट, मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूंगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया, ये दिल्ली में लिखा गया। मतलब ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। और अभी जो मैं विजुअल्स देख रहा हूं, लोग पचा नहीं पा रहे, खास करके इनका जो कोर आधार समूह है, उनको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा किसी ने कॉम्प्राडोर की भूमिका निभा दी है, किसी ने या कुछ लोगों ने मिल करके। तो जाहिर तौर पर अगर भाजपा को लग रहा है कि आज इतिश्री हो गई, उन्होंने शिंदे साहब वाले वर्जन में काफी इंप्रूवमेंट करके बिहार में एक नया संस्करण लाया है, जिसको मैंने आप के माध्यम से पहले कहा था, मादुरो वर्जन, देसी वर्जन ऑफ मादुरो। लेकिन इसकी गूंज, इसकी इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। रही बात हमारी लीडरशिप की, हमारी पॉलिटिकल एंटिटी की, तो हम संघर्ष करेंगे, आमने सामने की लड़ाई है। अब तो कहने के लिए भी नीतीश जी नहीं बचे, बीजेपी ने उनको गायब कर दिया। और ये क्षण ऐसा है जिसमें आपको मैं एक बात कहूं कि बिहार की धरती में इस तरह के प्रयोग महाराष्ट्र की तरह सफल हो जाएंगे, इसमें मुझे शंका है। बहरहाल इस वक्त बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल मची हुई है। आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।